गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, अपने अपने घरों में खुश होगे, चंगे होगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सोकर उठने में, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे ही हैं। और जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो हमेशा ही मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि फिर टेंशन नहीं होती है ना कि नाश्ता वगैरह बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। तो बहुत ही आराम से उठती हूँ। और अभी मैं सब जगह झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद सब जगह पोछा लगाऊंगी। किचन साफ़ है, किचन को मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। केवल चाय बनी है तो वही चाय के बर्तन हैं तो वो धोना है, बस और कुछ नहीं है। और नहाने के पहले मैं पराठों की तैयारी कर दूंगी, क्योंकि आज आलू के पराठे सोच रही हूँ बनाने के लिए, तो उसकी तैयारी मैं पहले ही कर लूँगी। और अभी आरओ वाले भैया भी आ रहे होंगे। आज हमारे यहाँ का आरओ ख़राब हो गया है, और आरओ अगर नहीं बनेगा तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पानी के बिना गुजारा नहीं है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो हम चाह कर भी ऐसे नहीं पी सकते हैं, तो आरओ ठीक कराना भी ज़रूरी है। और ये देखिए, आप लोगों से बातें करते करते कब सब जगह की झाड़ू लग गई पता ही नहीं चला। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे आरओ वाले जो भैया थे वो आ गए हैं। और आरओ में ना एडाप्टर जो होता है वो ख़राब हो गया है। मेरे यहाँ लाइट थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है और कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और स्टेबलाइज़र लगा हुआ है तब भी पता नहीं क्यों चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं। आरओ भी मेरा 2 बार ख़राब हो चुका है। और बिना मतलब के जब पैसे वेस्ट होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर चीज़ें बिगड़ेंगी तो बनवाना तो पड़ेगा। जबकि मैं बहुत ज़्यादा सावधानी रखती हूँ इन सब चीज़ों की, लेकिन पता नहीं कैसे बिगड़ गया। और ये देखिए, जो एडाप्टर ख़राब हुआ था उसी से ये बाबू खेल रही हैं, आइसक्रीम बेच रही हैं। आइसक्रीम बेच रही हो क्या? हाँ हाँ, हाँ खाना है मुझे। ये देखो। तो अभी मेरे जो काम हैं वो ख़त्म हो गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, और आलू के पराठों की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। आटा लगा के रख लिया है, और ये आलू जो होता है वो भी मैंने बना के रख लिया। ये देखिए, आटा भी मैंने लगा लिया है। तो अब मैं फटाफट से ना आलू के पराठे बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगी है। और पता है वो क्या कह रहे थे यार? कह रहे हैं कि तुमने जानबूझ के आज लेट किया है ताकि दोपहर का खाना तुम्हें ना बनाना पड़े। लेकिन मैं भी बहुत तेज हूँ, शाम को तुमसे पोहा बनवा लूँगा। तो चलिए, मैं फटाफट से पहले पराठे बनाती हूँ, और पराठे बनाने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। हस्बैंड को पहले नाश्ता दे देती हूँ। सच में गाइस बहुत लेट हो गया है, क्योंकि आर वाले जो भैया आए थे तो उनके चक्कर में थोड़ा और लेट हो गया। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, नाश्ता रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में दही। तो आप लोग भी आओ हमारे साथ नाश्ता करने। तो यहाँ पे हो रहा है नाश्ते का इंतज़ार, और इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, नाश्ता बनकर आ गया है। और यहाँ मैंने बाबू के लिए भी नाश्ता ला के दिया है, लेकिन वो खुद से तो खाने से रही, उसको खिलाना यानी कि 2 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर होता है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और आज मैंने इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि इसको हल्का सा मुझे फ़ीवर लग रहा था, इसीलिए मैंने नहीं नहलाया। और यहाँ पे ना मोबाइल में एक परी की वो स्टोरी देखती हैं, तो बोल रही हैं वो गंदी है मम्मी, मैं अच्छी हूँ। मैं आप लोगों को सुनाती, लेकिन टीवी और मोबाइल दोनों ही चल रहा था, तो कॉपीराइट आने की वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट करके ओवर वॉइस दिया है, नहीं तो आप सुनते ना तो आप लोग भी हंसते।
अभी नाश्ता वगैरह हो गया है और यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, किचन की सफाई करने के लिए। और आलू के पराठे में ना बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से बर्तन हैं, वैसे मैं बर्तन बहुत ज़्यादा निकालती हूँ। तो अब मैं जितने भी बर्तन हैं उनको धुल लूँगी और किचन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं किचन कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर आप किचन को ऐसे ही छोड़ दो ना तो मन अजीब सा लगता है कि मेरा पूरा घर गंदा पड़ा है। तो इसीलिए मैं पहले किचन ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे फटाफट मैं बर्तनों को धो ले रही हूँ और धोने के बाद ये जो तवा है इसको एक मैंने छोटा सा ईंट रखा हुआ है उससे रगड़ देती हूँ, तो जितना भी इसका कालापन है, जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। और बर्तन धुलने के बाद जो ये मैं बर्तन धोने वाली चीज़ें हैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि बर्तन धुल लो और उसके बाद जो बर्तन धोने वाली चीज़ें हैं उनको ऐसे ही रख दो तो फिर वो जूठी रह जाती हैं। तो इसलिए मैं उनको भी धो लेती हूँ। और अब मैं फटाफट बर्तनों को खंगाल लूँगी और बर्तन खंगालने के बाद किचन की सफाई कर लूँगी। वैसे आप देख सकते हो कि मेरा किचन गंदा नहीं है, क्योंकि मैं तुरंत ना अपनी जगह पे चीज़ों को रख देती हूँ, इसीलिए मेरा किचन मैसी नहीं होता है। जब भी खाना बनाती हूँ इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से मैंने ली है वहीं पे रखूँ, ताकि मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा दिखे। अगर सामान भी इधर उधर होता है ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी दिखता है। और यहाँ पे काउंटर टॉप को भी मैंने साफ़ कर लिया है। और इस बात का मैं ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि जब भी मैं खाना बना लेती हूँ तो ये जो पीछे की दीवार है इसको भी मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। और इन छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान रखती हूँ जिससे मेरा किचन जो है नीट एंड क्लीन दिखता है। और मुझे ना एक हफ्ते में या महीने में बहुत ज़्यादा किचन की सफाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरा किचन हमेशा ही नीट एंड क्लीन दिखता है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और किचन में मैं फिर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जब मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था तो जाके मैं सो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2:30 बज चुके थे उस टाइम पे। और हस्बैंड और बाबू पहले ही सो गए थे तो मैं भी जाके सो गई थी। और आज ना बहुत देर तक मैं सोती रह गई और उठने के बाद बहुत आलस सा भी लग रहा है। और अभी ना ये शाम की जो चाय बन रही है, हस्बैंड अगर नहीं रहते तो मैं नहीं बनाती हूँ, वो रहते हैं तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग भी पी लो चाय। और अब ये लेके मैं जा रही हूँ बालकनी में, वहीं बैठकर पियेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और हम कुछ बातें भी कर रहे हैं। बाहर ना कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम भूल गई हो साइकिल चलाना की याद है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं चला पाती हूँ, यहीं पर सीखी थी, थोड़ा सा चला पाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे साइकिल चलाने के लिए। हस्बैंड ने इतना ज़्यादा उस्काया मुझे कि तुम चला नहीं पाओगी, तुम भूल गई होगी, इतना थोड़ी ना तुम्हें याद रहता है। तो मैं नीचे उनके कहने पे चली आई और मैं चला ले रही हूँ। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है साइकिल चलाना, और स्कूटी और गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। बाबू पीछे पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ रही थी तो मैं बहुत देर तक नहीं रुकी, नीचे चली आई ऊपर, क्योंकि मुझे डर लगता है कि बाबू को चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मा साइकिल चला ले रही है ना? तो चला के दिखा दो। नहीं, मुझे तो आता है ना चलाने। चलाना कहाँ आता है, किसको आता है बताएगी, बाबू बताएगी। किसको आता है बताओ? पापा। पापा को चलाने आता है? मुझे नहीं आता चलाने। पापा बहुत तेज चलाते हैं। अच्छा, पापा तो एक टायर पे चला लेते हैं। ये तो फिर गलत बात है। पापा तो एक टायर पे ही चला लेंगे। कब बात करती हो, चला नहीं लेंगे? एक टायर ऊपर करके चला लेंगे साइकिल। आप तो सुपरमैन हो ना, वही चला लोगे। क्या हो गए हैं ये? दाढ़ी में सफेद 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 है। कांटे आ गए। कांटे आ गए हैं ये? कहाँ से आ गए भाई? बाहर जा, कभी दूर से चले जाते थे, कभी यहाँ से चले जाते थे, कभी वहाँ चले जाते थे। अच्छा, वजह से दाने निकल गए। दाने निकल गए इनके? देखो तुम्हारी नानी आ गई बाजार जाने के लिए। चलोगी क्या? नहीं चलेंगे पापा। अभी डॉक्टर के यहाँ चलना है आपको तो ले जाओ नानी के। सुबह आप लोगों से मैंने बताया था ना कि बाबू को फीवर है, तो मम्मी के साथ मैं लेके गई थी बाबू को डॉक्टर के यहाँ। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे जो दवाई होती है ना एंटीबायोटिक, उसको बनाया जाता है तो वही बना रहे हैं यहाँ पे। और बाबू दवाई पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है, उसको ना पिलाना यानी कि बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ पे उसको दिया गया है मोबाइल, ताकि वो दवाई पी ले। मोबाइल अगर दे दो ना तो कोई काम नहीं करती, तो वो भी कर लेती है। तो यहाँ पे उसको मैं पिला रही हूँ और देखिएगा कहेगी अब नहीं अब नहीं।
बाबू के दवाई देने के बाद यहाँ पे हो रहा है पति देव का ट्रीटमेंट। यहाँ पे इनके नोज पे ना बहुत सारे ब्लैक और वाइट हेड्स हो गए थे, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और जब मैं ये निकाल रही थी ना तो हस्बैंड की आंखों में बहुत तेज आंसू आने लगे। तो वो बोल रहे थे तुमने जानबूझ के किया है ये मुझे रुलाने के लिए। और नोज बिल्कुल ही लाल हो गई थी। और ये देखिए आंखों पे ना हाथ रखे हुए हैं, उनके बहुत तेज आंसू आ रहे थे। लेकिन कितने भी आंसू आए, जब तक मैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड निकाल नहीं लेती मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं हमेशा ही निकालती हूँ और हमेशा ही ये ऐसे ही रोते हैं। ये देखिए अभी हो चुका है डिनर का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो बहुत निकल गए, अब खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरे प्याज की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन रसीली वाली पसंद है। और नॉर्मल जैसे सारी सब्जियाँ बनती हैं ठीक उसी तरह से इसे भी बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है आप लोगों के साथ। मैंने पहले भी प्याज की सब्जी शेयर की है। और यहाँ पे एक छोटा सा आलू और एक करेले की भुजिया बनाई है। मेरे हस्बैंड को ना भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैं फटाफट अब सेक लेती हूँ रोटियाँ और खाना सर्व कर लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये देखिए गाइज, आज का डिनर बिल्कुल रेडी है। रोटी, करेले आलू की भुजिया, आलू प्याज की सब्जी। तो आप लोग भी आओ हमारे साथ डिनर एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया। बाबू ने मेरे क्या खाया बता दो ज़रा। दूध रोटी। इन्होंने दूध रोटी खाया क्योंकि सब्जी तो इनके बस की बात नहीं है, तीखी थी ना सब्जी, है ना। तो चलो अब सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गाइस किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है और सुबह के लिए मैंने काबुली चने जो हैं वो भिगो दिए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। कैसे आप बोलती हो ज़रा बता दो मेरी मम्मा के चैनल को, बोल दो ज़रा। मेरे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। अगर बेल नहीं बजाया होगा तो क्लिक कर देना। तो बाय बाय। तो मेरे बाबू ने जो कहा आप ज़रूर कर देना लाइक शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को भी बजा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो क्या हो आप तक पहुंच। अरे वाह मेरा बेटा। तो बाय बाय। और आप भी बोल दो गुड नाइट। थोड़ा तेज बोलो। गुड नाइट। तो गुड नाइट एवरीवन।